हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स चैप्टर नंबर 11 का 11.2 का 7 नंबर और 8 नंबर करने वाले। इससे पहले 6 हमने बना दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी क्लासेस मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 10 सेंटीमीटर एवं समान कोणों में से एक का मान 45 डिग्री हो। तो आपको 10 सेंटीमीटर का माप खींचना पड़ेगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर का बात किया गया है। चलिए 10 सेंटीमीटर का माप खींच लेते हैं। यहाँ पे स्केल रखिए, ऐसे करके 0 पे मार्क करिए और 10 के पास। अब सबसे पहला काम क्या करना है, एक अपना मन से कोई भी माप हमें नीचे खींच लेना है। कोई भी माप ऐसे करके नीचे खींच लेना है। स्केल रखिए और कोई भी माप ऐसे नीचे खींच लीजिए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या था, क्वेश्चन में कहा था त्रिभुज जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है। रफली हम आपको आइडिया देते हैं कि त्रिभुज का आधार कितना होना चाहिए, 10, यानी कि नीचे वाला कितना होना चाहिए, 10, और ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 बना लेंगे क्योंकि ये जो एंगल है इसका एंगल का सामने का भुजा दे दिया है 10। तो बचा कौन कौन, ये बचा है, मतलब ये बचा है तो इसका सामने वाला एंगल ये, और ये भुजा बचा है इसका सामने वाला एंगल ये। तो यहाँ पे एंगल बनेगा, इधर बनेगा। सबसे पहले 10 काटते हैं। तो आप जो माप खींचे थे ऊपर में ऐसे करके कंपास रख के यहाँ पे पेंसिल से यूज़ करिएगा, ठीक है, पेंसिल से बनाइएगा। हम पेन से बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए आधार में 10 काट लेते हैं, यानी नीचे वाली भुजा कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। चलिए ये 10 हो गया हमारा। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी। कुछ भी नाम नहीं बोला है तो अपना मन से दे देंगे। बी सी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसका नाम दे देंगे, इसका नाप लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। ये एंगल और ये एंगल हमारा 45 डिग्री का होना चाहिए। 45 डिग्री बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपका बहुत कीमती समय बचेगा। कैसे, हम बताते हैं आपको। जो काम यहाँ करिएगा सेम काम वहीं करना है, तो बार बार नाप नहीं बदलना है। एक छोटा सा माप अपने मन से आप लीजिए, एक छोटा सा माप लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले 45 बनाने के लिए 90 तक जाना होगा। 90 तक जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा माप लिए, अपना मन से कोई भी माप ले करके सी पर रखिए और इसको ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। सेम काम आपको करना है बी पर रखना है। कहाँ पर, बी पर। जो काम उधर करेंगे सेम काम वही करेंगे क्योंकि 45 का दोनों का बात है, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे हमको घुमा लेना है। अब क्या करेंगे, 2 बार यहाँ पे काटना है। एक बार ऐसे ये 60 बनता है और एक बार ऐसे ये 120 बनता है। पूरा चैप्टर में हम आपको समझाते आए हैं। जो हमसे पढ़े होंगे वे जानते होंगे कि हाँ भैया कैसे बताते हैं। यहाँ से काट देंगे। 90 बनाने के लिए अब क्या करते हैं, 90 का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 45 डिग्री बनाने के लिए 90 डिग्री बनाना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, आपको वही नाप रखिए, आप नाप मत बिगाड़िए, वही नाप रखिए और यहाँ पर रख करके आप इसके माथे पे काटिए, यहाँ पर रख करके इसके माथे पे काटिए। फिर वही काम करिए, इसके माथे पे रख करके। एक बार हम रिकैप करवा देंगे अभी आपको कैसे बनाना 45। क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा नाप लिए और सेम नाप को सी पर रख करके ऐसे घुमाए थे, बी पर रख करके इधर से घुमाए थे, बी पर रख के ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद ऐसे रख करके यहाँ काटेंगे, 60 बनेगा, यहाँ काटेंगे 120, फिर ऊपर इधर काट देंगे। फिर वही काम करेंगे, यहाँ से काटेंगे 60 बनेगा, यहाँ से काटेंगे 120, ऊपर यहाँ से यहाँ काट देंगे। 90 दोनों तरफ बन गया है। सीधा रेखा हमको बस खींचना है तो 90 बन जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन 90 तो रेखा खींचना नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, मार्क कर लेंगे हल्का सा, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये 90 है, ठीक है। तो देखिए सीधा रेखा खींचा जाएगा। तो अब एक काम करिए, सिर्फ यहाँ छोटा सा ऐसे मार्क कर दीजिए, ये 90 डिग्री हो गया। वही काम करिए यहाँ पर भी, सी का सीधा में मिलाइए और वो कटान बिंदु से देख लीजिए एक सीधा रेखा खींचा जा सकता है। यहाँ पे ऐसे मार्क कर दीजिए, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 को बांट दीजिए, आधा तो 45। तो अब हम लोग 90 को बांटेंगे, क्या करेंगे, 90 को बांटेंगे। देखिए 90 का आधा से ज़्यादा ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 90 था तो इसका आधा से ज़्यादा माप लीजिए। देखिए आधा से ज़्यादा है कि नहीं है, 90 से कम है ना थोड़ा सा, 90 यहाँ पर है इस कटान बिंदु के पास।
तो यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ पे रखिए और यहाँ पे रखने के बाद अंदर की ओर ऐसे काटिए और फिर ये 90 का जो बना है 90 डिग्री उसको ऐसे काट दीजिए। देखिए कट गया ना, ठीक है। वही काम आपको सेम करना है, यहाँ पे रखना है। अब वही माप है, 45 डिग्री ही बन रहा है तो दोनों सेम केस चल रहा है। यहाँ से काटिए और 90 के पास रखिए यहाँ पे और इसको ऐसे काट दीजिए। अब दोनों रेखा को मिलाइए, देखिए त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो काटे थे अभी, इसको सी बिंदु से हम लोग मिलाने का कोशिश करते हैं। चलिए मिलाते हैं। ये हो गया हमारा सी से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बी से इस कटान बिंदु को मिलाने का कोशिश करते हैं। कट गया भैया। देखिए त्रिभुज अपने आप बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया ना त्रिभुज। तो इसका नाम दे देंगे हम लोग ए। हमारा त्रिभुज कंप्लीट है, ए बी सी त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब क्या भैया, अब वही काम जो करते आए हैं हमेशा, ये कोण और ये कोण को बांट देंगे, समद्विभाजित कर देंगे। तो बस एंगल पे ऐसे रखिए और यहाँ पे इसका एंगल ऐसे देखिए कितना का है, 45 डिग्री का था। ऐसे बना लीजिए एंगल के बाहर एक, ठीक है, एक एंगल के बाहर ऐसे बना लीजिए आप, कोई भी छोटा सा माप लेकर के ऐसे बना लीजिए। अब क्या करिए, इस एंगल को बांटना है, एंगल को बांटना है ना, वही माप रखिए जो जहाँ यहाँ से ऐसे जो ऐसे काटे थे और यहाँ बी से जो ये बाहर वाला काटे थे उसको ऐसे ही रखिए। यहाँ पे काटिए जहाँ पे भी कटे, फिर यहाँ पे रखिए ऊपर वाला हिस्सा में काट दीजिए इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे काटिए जहाँ भी कट रहा है और फिर यहाँ पे रखिए, ऐसे काट दीजिए। अब क्या करिए, दो समद्विभाजक आपको मिल जाएंगे, कोण समद्विभाजक। तो दो कोण समद्विभाजक आपको मिलेंगे, एक मिलाइए आप बी से और एक सी से। देखिए ये बना है ना अभी, ठीक है, भूल मत जाइएगा कौन कौन कहाँ कब बना है। ये बी से मिलाते, इसको बी से मिलाते हुए टानते हुए एक लंबा रेखा खींच देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कटा था इसको हम लोग सी से खींच लेते हैं। हो गया। ये कोण और ये कोण को जो काटने वाली भुजा थी कहाँ पर कट रही है, एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, इसका नाम दे देंगे हम लोग, क्या नाम दे देंगे, ओ नाम दे देंगे, ठीक है। चलिए भैया, अब एक वृत्त चाप खींच लेंगे। वृत्त चाप कैसे खींचना आपको भी पता है, ओ पर रखिए और बी के सी के अंदर काटिएगा, बी और सी के अंदर, देखिए है ना ऐसे। ये हम लोग जो खींच रहे हैं ये चाप खींचे, ये बी सी पर क्या है, एक चाप है। अब इस चाप का आधा से ज़्यादा लीजिए, देखिए ये चाप का बीच कहीं यहीं आएगा, आधा से ज़्यादा लिए नीचे और यहाँ पे रख के ऐसे काट देंगे। कट गया, ओ से मिला देंगे, ओ से मिलाते हुए इसको लेके आएंगे। यहाँ तक ऐसे रहने देंगे, उसके बाद इसको डॉटेड करके मिला देंगे, ठीक है। जहाँ पे BC को काटा है वहाँ पे नाम दे देंगे इसका D, ठीक है। अब क्या करेंगे, OD को OD पे रख के इसको ऐसे रखेंगे, OD पे चेक करते हैं, देखिए बराबर है ना। अब इसको रख करके ऐसे करके घुमा लीजिए, ऐसे करके इसको घुमा लीजिए। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जो OD है हमारा अर्धव्यास हो जाएगा अंतःवृत्त का, और इस प्रकार हमारा जो त्रिभुज था उसका जो अंतःवृत्त रचना हो गया है। तो लिख देंगे अभीष्ट त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना हुई, जिसका अंतः केंद्र क्या है, O है, ठीक है। आप OD का माप लिख करके बता भी सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर का है, हर क्वेश्चन में से कर सकते हैं। तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका
2 समथिंग 2.1 के समथिंग आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं अर्धव्यास इतना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। समबाहु जिसका तीनों भुजा समान हो, उस त्रिभुज का परिवृत्त अंतर्वृत्त दोनों बनाना है। चलिए बना देंगे। सबसे पहला काम 7 सेंटीमीटर खींचना। खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर। 7 पे यहाँ मार्क करेंगे ऐसे रख के, और 0 पे ऐसे करेंगे और 7 तक खींच लेंगे। ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। अब अपना मन से क्या करेंगे, एक कोई भी माप लेंगे, कोई भी माप लेने के बाद हम उसको खींच लेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए खींच लिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर काट लेते हैं पहले। समबाहु त्रिभुज है, आइडिया दे देते हैं आपको। ये 7, ये 7, ये 7, तीनों भुजा कैसी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। कोई असुविधा नहीं होगा, एक बार 7 का माप लेंगे, 3 जगह काट लेंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 7 का माप लेते हैं यहाँ से, हो गया। यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे काटते हैं, एक जगह हुआ। यहाँ पे रखते हैं, इसका माथा पे ऐसे काटते हैं, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ काटते हैं। नाम आपको पता है, बोलिएगा। यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा B और यहाँ हो जाएगा C। अब क्या करेंगे, तीनों रेखाओं को मिला देंगे। 3 रेखा नहीं, 2 यहाँ पे कटान बिंदु से A को B को और A को C से भी मिला देंगे, तो त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हो गया ये वाला AB, और यहाँ से हो जाएगा AC। त्रिभुज कंप्लीट हो गया। कितना जल्दी, आसान सवाल है ना। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा सिर्फ क्या बना है, आपका त्रिभुज बना है। अब अंतर्वृत्त परिवृत्त दोनों बनाना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले परिवृत्त बनाते हैं। परिवृत्त बनाना याद है सबको, बोलेगा बिल्कुल याद है। 2 भुजाओं को बांटते हैं, BC को बांट देंगे और AC को बांट देंगे। बांटने के लिए क्या करेंगे, भुजा बांटना है। परिवृत्त में भुजा बांटना है, अंतर्वृत्त में आपका क्या बांटना होता है, कोण। समबाहु त्रिभुज है ना, तो एक ही बार कोई अपना छोटा सा माप लीजिए और BC का आधा से ज़्यादा। देखिए BC का आधा यहाँ पड़ेगा और आधा से ज़्यादा हो गया। देखिए BC का आधा यहाँ पड़ना चाहिए ना, तो हम आधा से ज़्यादा माप लेंगे, है ना। नीचे काट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद B पे रखेंगे। देखिए मेरा भी नहीं कटा, तो हम हड़बड़ाना नहीं है आपको। नहीं कटा तो कोई बात नहीं, फिर से C पर रखिए। और आप पेंसिल से बनाइएगा तो आप पहले वाले को इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, पहले वाले को क्या कर दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा। चलिए मेरा कट गया। ठीक है, अब वही को क्या करना है, C से A को भी काट लेंगे। तो अब क्या करेंगे, C से रखेंगे C पर और इधर भी काट लेंगे वही चीज़, तो हमारा आसानी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, तो दोनों भुजा को हम लोग क्या कर दिए, समद्विभाजित। अब एक काम तो भूलिए गए थे, इधर भी काटना होगा। किधर काटना होगा, इधर भी काटना होगा। ठीक है, और C से रख करके तो इधर काटिए A पे रख के, और A पर रख कर ये यहाँ नहीं कटेगा, इधर कहीं कटेगा। ठीक है, चलिए यहाँ कट गया। ठीक है, अब जो इसको काटे थे ना हम लोग, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर में ऐसे काट दीजिए। अंतर्वृत्त बनाते बनाते परिवृत्त थोड़ा दिमागे से निकल जाता, बताइए, कोई बात नहीं। याद आ गया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी बताते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले BC का आधा से ज़्यादा माप लेना है, यहाँ नीचे काटना है, ऊपर काटना है। फिर क्या करना है, B पर रखना है, इसी को ऐसे काटना है और ऐसे काटना है। कट गया, वही माप उठाना है, C को यहाँ काटना है और यहाँ काटना है। A को A पर रख करके इसको यहाँ काट देना है, इसको यहाँ काट देना है। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही गलती से कट गया। ठीक है, इसको हटाइए। अब क्या करेंगे, अब मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे इसको। देखिए मिल गया ये। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, कट गया दोनों, कहीं बोलेगा हाँ यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे कट रहा है, बोलेंगे ठीक है। परिवृत्त तो हल्का है बहुत। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको 3 शीर्ष देखना है, ए बी सी। ए बिंदु पर, बी बिंदु पर देखना है और तीनों को बराबर करने का कोशिश करना है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी। तो देखिए बी बिंदु, ए बिंदु और सी बिंदु, ठीक है। अब इसको पूरा सर्कल घुमाना है आपको, तो चलिए घुमाते हैं सर्कल। अच्छा से घुमा दीजिए एकदम सर्कल। देखिए ये परिवृत्त बन गया। ये क्या बन गया हमारा, परिवृत्त। अब अंतःवृत्त बनाना है ना, तो अंतःवृत्त कैसे बनाते थे, बी कोण को और सी कोण को समद्विभाजित करेंगे। चूंकि ये तीनों 7 सेंटीमीटर करके है, तीनों भुजा कितना करके है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर। तीनों समबाहु त्रिभुज है, अर्थात तीनों कोण बराबर होगा, 60 डिग्री करके बराबर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, एक छोटा सा माप लेना है और माप लेकर के एंगल बनाना है, ऐसे एंगल दिखाना है, ठीक है। ऐसे करके आपको एंगल दिखाना है, ये एंगल दिखा दिया आप। अब एंगल को समद्विभाजित करना है, यानी कोण को समद्विभाजित करना है। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, देखिए ध्यान से क्या, आप देखिएगा कि ये जो हम लोग लिखे थे, इसका नामकरण हम नहीं दे रहे ना कुछ क्लास से। इसको लिख दीजिए x और इसको लिख दीजिए x डैश, इसको लिख दीजिए y और इसको लिख दीजिए y डैश। सब में अगर किसी में नाम हम नहीं दिए होंगे ना, तो आप नाम जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, y और y डैश जो रेखा हमको दिख रहा है, अगर हम ठीक से अगर हम इसको देखें तो हमको एक कोण समद्विभाजक बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और ये हमारा जो है कोण समद्विभाजक मिल जाएगा आराम से। देखिए तो इस रेखा को हम यहाँ तक ऐसे करके मिला देते हैं, तो ये हमारा कोण समद्विभाजक यहाँ का बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर इस एंगल को हम लोग बांटेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ काटेंगे और यहाँ से यहाँ काटेंगे। देखते हैं ये केंद्र से ही जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, केंद्र से ही। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सी से खींच लेंगे। तो कहने का मतलब था कि सी से अगर केंद्र से इसका गुजारिएगा रेखा को, तो ये क्या करेगा, सी को समद्विभाजित कर देगा। समझ में आ रहा है बात मेरा। तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे काट देंगे इसको, सी भी समद्विभाजित हो गया, ठीक है। आप कुछ मत करिएगा, नहीं भी बनाना चाहते इस क्वेश्चन को, क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले परिवृत्त बना लीजिएगा और बी से इसी केंद्र से गुजारिएगा। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ। बी से ओ का रेखा खींच दीजिएगा और सी को मिलाते हुए ओ को बढ़ा दीजिएगा, बस इतना ही करना है आपको। अब देखिए क्या करेंगे, ये ओ और यहाँ पे जो काटा है बी सी को, इसका नाम दे देंगे हम लोग डी। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ डी का माप लेंगे, ओ डी का, और ऐसे करके इसको मिला देंगे, तो ये अंतःवृत्त बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए ये क्या बन गया, अंतःवृत्त। तो परिवृत्त भी बन गया, अंतःवृत्त। कह रहा था इसके बीच कुछ संबंध है तो बताइए। तो यहाँ पे लिख देते हैं संबंध कि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र दोनों O है। क्या है, O है। और एक चीज़ कह रहा था, इसका आपका कह रहा था इसका परिव्यासार्ध और अंतःव्यास, यानी कि परिवृत्त का अर्धव्यास और अंतःवृत्त का। तो अंतःवृत्त का कितना हो जा रहा है, 2, और परिवृत्त का कितना हो जा रहा है, 4। तो आप लिख दीजिए अंतःव्यासार्ध कितना हो जा रहा है, 2 सेंटीमीटर, और परिव्यासार्ध कितना हो जा रहा है आपका, 4 सेंटीमीटर। तो यही था इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और मैंने पूरी शिद्दत से आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा परमय निर्मय हम पढ़ा दिए, मैथ्स का और सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, चैनल को जरूर विजिट करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।